राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के आह्वान पर शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर उदयपुर में भी देखने को मिल रहा है। शहर की ट्रांसपोर्ट नगर और लॉजिस्टिक्स हब में करीब 1000 मालवाहक वाहन खड़े हैं। रोजाना माल ढुलाई में जुटे ट्रकों के पहिए थमने से परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो गई है और व्यापारिक गतिविधियों पर भी इसका असर पड़ने लगा है। हड़ताल के साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट व्यापारी, ट्रक मालिक, चालक और परिचालक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक एक भी ट्रक सड़क पर नहीं उतारा जाएगा और आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि उनका विरोध नई तकनीक से नहीं बल्कि बिना पर्याप्त तैयारी के लागू की गई व्यवस्था से है। सरकार ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन अधिकृत कंपनियों के पास पर्याप्त संख्या में डिवाइस उपलब्ध नहीं है। इसके कारण वाहनों की फिटनेस, परमिट और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट पदाधिकारियों का कहना है कि पहले सभी अधिकृत केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में VLTD उपलब्ध कराए जाए, इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और इसके बाद ही नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। इसके अलावा परमिट व्यवस्था में सुधार, लंबी दूरी के मालवाहक वाहनों के लिए व्यवहारिक समाधान और ई डिटेक्शन सिस्टम से जुड़े तकनीकी दोषों को दूर करने की भी मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक उनके सभी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हड़ताल और ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा तथा उदयपुर से कोई भी मालवाहक ट्रक संचालन नहीं करेगा। किस तरह का आज अड़चन है, किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो आज हमारे एसोसिएशन द्वारा जो भी लंबे समय से ट्रक व्यवसायों के जो समस्या चल रही थी, उसको लेकर के अभी लंबे समय से सरकार के साथ भी बात चल रही है। तो राजस्थान संघर्ष समिति एक समस्त राजस्थान के ट्रांसपोर्ट व्यवसायों एवं प्रतिनिधियों मिलकर गठन की गई एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके बैनर तले जो 13 तारीख से चक्का जाम का जो आह्वान किया है, तो आज दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी संस्था द्वारा भी उनको समर्थन देते हुए आज से चक्का जाम किया है। किस तरह से बैठे हैं आप? आगे क्या रहने वाला है? आगे जो हमारी ये मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, जो मोटर मालिकों को अति तकलीफ़ें हैं, जैसे परमिट नहीं बनना, फिटनेस नहीं होना, ई चालान बनना, इससे मोटर मालिकों को, ट्रांसपोर्टरों को बड़ा नुकसान है। तो ये जहाँ तक सोल्यूशन नहीं होता है, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या मांगे प्रमुख है और आगे क्या रहने वाला? पुष्पराज मेहता, संरक्षक उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमारी मांगों के बारे में नरेंद्र जी ने विस्तार से आपको बताया है। जब तक हमारी मांगे स्वीकार नहीं होगी, यह आंदोलन चलता रहेगा। सरकार से वार्तालाप भी हुई है, कल शाम को भी हुई है, कुछ बातों पे वो एग्री भी हुए हैं और मेरा विश्वास है कि सरकार 1-2 दिन में इस चीज़ों को मान जाएगी, क्योंकि समस्त राजस्थान में संघर्ष समिति बनी है वो प्रत्येक जिला और तीसरी स्तर पर यह आंदोलन चल रहा है, जिसका प्रभाव जनता के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ही, खाद्य सामग्री हो, दूध हो, तेल हो, कोई भी चीज़ हो, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ही के द्वारा अनेक स्थानों पर पहुंची जाती है। क्या प्रमुख क्या मांगे भाई साहब, और कब तक इस तरह से प्रदर्शन रहेगा? ये जब तक मांगे नहीं मानेंगे, जब तक प्रदर्शन रहेगा।